हार हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं विपिन भगत आप सभी का द मिशन पे स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी या जीडीसी के लिए मेन रूप से, और बिहार एसएससी के टारगेट किए हुए क्वेश्चन है। कृपया ध्यान से देखें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ है? शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ है? तो आंसर रहेगा श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन रहेगा, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक की बात हो रहा है दोस्तों, शिशिर कुमार घोष। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, ये आंसर रहेगा। तो देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री चुनाव करना, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना सही है एकदम। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, ये बात नहीं आता, ये बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कराता। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना एकदम सही है। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना ये भी सही है। लेकिन प्रधानमंत्री जो लोकसभा में जो सत्ता दल होता है, जो सत्ता है बहुमत में आ गया, उसका प्रधान उसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग नहीं कार्य करता प्रधानमंत्री के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? ठीक है, संसद से संबंधित नहीं है। आमुख, ठीक है, सही है। स्थगन सही है, ये शब्द है, संसदीय शब्द है ये सब। आमुख करना, स्थगन सही है। भंग करना भी सही है, लेकिन बर्खास्त करना ये गलत है। बर्खास्त नहीं कर सकता संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छठा है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ठीक है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, ये दोनों के कारण ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? आंसर रहेगा दक्कन के पठार। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? कंदरिया महादेव के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो किसने बनाया? चंदेलों ने। किसने बनाया? चंदेलों ने। अगला क्वेश्चन रहेगा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट परिणाम कहाँ से मिलता है कि लिंग का पूजा किया जाना चाहिए? मत्स्य पुराण से। कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। झूम एक क्या है? कृषि का एक तरीका है। झूम की खेती पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्यों में किया जाता है।
गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? गोवा की भाषा क्या है? ठीक है, क्या है? कोंकणी। क्या है? कोंकणी। अगला क्वेश्चन रहेगा, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल, ठीक है, 3 प्रकार के फसल होते हैं ना, रबी, खरीफ और। तो खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? आंसर रहेगा यूरोप। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। अगला क्वेश्चन रहेगा, चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा, घाट प्रभा, ये दोनों यूपी में ही है। ठीक है, कुन्नूर नेशनल पार्क अभी फेमस में है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कुन्नूर नेशनल पार्क। चिताशौर आ गया ना। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? तो आंसर रहेगा इसका गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु, और बिहार में पैदा हुए थे गुरु। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये ध्यान देंगे कौन सा है, तो इसका रहेगा सुषुप्त। सुषुप्त कहते हैं ना, शांत आदमी है, शांत आदमी को मत भड़काओ, ऐसे ज्वालामुखी है जब ये शांत रहता है, एकदम शांत रहता है, और जैसे ही धीरे 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 जैसे इसको कुछ गुस्सा आया तो ये विस्फोट हो जाता है। शांत आदमी कैसे बड़ा बड़ा विस्फोट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। दो प्रश्न एक साथ ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है 18, सिखों की लिपि है। सिखों की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है, लियोनार्दो दा विंसी द्वारा लिखा गया, बनाया गया एक चित्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का ब्रेड बास्केट, रोटी की डालिया कहा जाता है? रोटी की डालिया। शीतोष्ण घास प्रदेश को, शीतोष्ण घास प्रदेश है, उसे कहा जाता है रोटी की डालिया, ब्रेड बास्केट। अगला क्वेश्चन रहेगा, अग्निशमन वस्त्र, जो अग्नि वाला पहनता है ना, देखते होइएगा, अग्नि जो आग, फायर वाले होते हैं, फायर पुलिस, वो पहनते हैं। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टॉस से। ठीक है, एस्बेस्टॉस से। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत की प्राचीन कला परंपराओं और पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया? ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अवनीनाथ टैगोर। ठीक है, किन्होंने किया? अवनीनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ स्थित है?
मसूरी, उत्तराखंड। बहुत सारा नए कपल हनीमून मनाने जाते हैं मसूरी, बहुत ही फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन है 1949 में। कब हुआ? 1949 में। रिजर्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ठीक है, तो कौन सा रहेगा? यौगिक ज्वालामुखी। कह रहा है कि ऐसा शब्द बताइए कि ज्वालामुखी के बारे में है ही नहीं। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, मृत ज्वालामुखी भी होता है, लेकिन यौगिक ज्वालामुखी नहीं होता। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा नीति है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट। ठीक है, मुद्रास्फीति को, दबाव को नियंत्रण करना सही है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय का काम किसका है? न्यायपालिका का। ये भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अशोक का मनेसरा। देख रहे होंगे क्वेश्चन आप लोग। अशोक का मनेसरा तथा शाहवाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? ठीक है, मनेसरा और शाहवाजगढ़ी अभिलेख रहेगा खरोष्टी लिपि में। कौन सा लिपि में? खरोष्टी लिपि में। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं? कौन सा रहेगा? कपड़ा उद्योग। ठीक है, जूट उद्योग में कम है, लौह इस्पात उद्योग में भी कम है, चीनी उद्योग में भी कम है, लेकिन कपड़ा उद्योग में ज्यादा लोग हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल कौन सा है? कौन सा है? ये ध्यान देंगे। मुंबई अपतट क्षेत्र सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। सी राजगोपालाचारी। कुल्लू घाटी किसके किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी की बात कर रहा है। ठीक है, कुल्लू घाटी किसके बीच में है? तो ये ध्यान देंगे, लद्दाख और पीर पंजाल। लद्दाख और पीर पंजाल दर्रा दोनों के बीच में घाटी जो है वो है कुल्लू घाटी। सोपन कृषि, सोपन कृषि कहाँ की जाती है? सोपन कृषि पहाड़ के ढलान पे, जो पहाड़, ये पहाड़ है, इस पे ढलान वाली जो खेती रहती है, इस पे सोपन, इस कृषि को क्या कहते हैं? सोपन कृषि। अगला क्वेश्चन है
कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। जो सैटेलाइट है उसके अंदर भारहीन मौजूद है, भारी नहीं करता है, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षक बल क्या होता है, उस स्थान पे आकर्षक बल क्या हो जाता है, अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। जो अभिकेंद्र है बल, जो अभिकेंद्र बल लगाता है ना पृथ्वी पर, जो अभिकेंद्रीय बल लगाता है उस बल के समान होता है जितना। तो इसके अंदर जो बैठा हुआ सैटेलाइट के अंदर आदमी है वो भारहीन महसूस करेगा, लगेगा उसके अंदर कोई वजन ही नहीं है। चलिए 2 ही ले लीजिए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा। विस्फोटी तारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था किस देश से ली गई? सीधे कहने का अर्थ है कि मौलिक अधिकार कहाँ, किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? ठीक है, उत्तरापल स्वामीन कहा। धर्मपाल किसको कहा? धर्मपाल को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपाधि के उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट में ऐसा होता क्या है कि जो रंग बदलता है? वर्ण की लवक। वर्ण की लवक। ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाला, देखते होइएगा बहुत पुरानी महिला वगैरह की गांव में, अब तो कम हो गया है, बहुत पहले क्या गले में, उसके गले में लटका हुआ रहता था, या गला बड़ा हो जाता था। ठीक है, बहुत बड़ा होता था, विचित्र प्रकार के लगते थे, तो किसके कमी से हो जाता है? तो वो आयोडीन की कमी से। कौन सा? घींघा रोग। ठीक है, घींघा रोग हो जाता है। प्रचुर मात्रा में खाद प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत। खाद प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स जिसमें चाहिए हमें, प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली, ये प्रोटीन्स के अच्छे जिसमें अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार, ये ध्यान देंगे, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? स्टार्च। लार किसको पच, अगर हमारे शरीर में लार नहीं रहे, हमारे मुंह में लार नहीं रहे, तो स्टार्च जो खाएंगे वो नहीं पच पाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? ठीक है, परिस्थिति की बात कर रहा है। तो इसमें देखिएगा, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। निषेचन बाह्य हो गया, बाहर हो गया, और विकास अंदर हो गया, तो इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। बच्चे को निकालकर एक ऐसे सिस्टम तैयार किया जाता है, ऐसे ट्यूब तैयार किया जाता है जिसमें सारा पोषक तत्व उसमें उपस्थित हो, माँ के पेट जैसा पोषक तत्व उसमें उपस्थित हो। इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन।
डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स क्या है कि अगर किसी के पास कोई अपना औलाद नहीं रहे, कोई बच्चा नहीं रहे, कोई भी राजा, तो उसे वो राज्य जो है या साम्राज्य अंग्रेज सरकार के अधीन हो जाता था। इसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहा जाता था। ये लाया था लॉर्ड डलहौजी। झांसी की रानी इसी में मारी गई थी। इसके कारण सतारा, बहुत सारा साम्राज्य थे जो इन नियम के कारण ही मिला। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह की बात किया जा रहा है, किसने किया था ये अपन ध्यान देंगे। वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां। ठीक है। सर सैयद अहमद खां को हिंदू और मुस्लिम के जोड़ने के एकता वाला बंधन कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय से क्या समझते हैं? बहुराष्ट्रीय से क्या समझते हैं? तो ऐसा कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य करती है, बहुराष्ट्रीय कहलाती है। नाम से क्लियर है कि बहुत सारा राष्ट्र में कार्य करती होगी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया? ठीक है, किसके लिए आ गया? तुमलापल्ली। ठीक है, किसके लिए आ गया? यूरेनियम निक्षेप के लिए। यूरेनियम निक्षेप के लिए। ठीक है, तुमलापल्ली संबंधित है यूरेनियम से। ठीक है, तो क्लियर लेंगे। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन था? कौन सा? हम लोग। कौन सा है? हम लोग। अजंता के चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? ये ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन का सेट आप लोग के बीच यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, इसी के साथ मैं विपिन भगत आप सभी से विदा चाहता हूँ।